नमस्कार मित्रों, मैं आदित्य आप लोगों का कॉम्पिटिटिव लाइफ पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग मस्त, स्वस्थ और अपने पढ़ाई में संपूर्ण रूप से व्यस्त होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक चैप्टर कह सकते हैं, नए चैप्टर के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि इतिहास के प्राचीन भारत से के सिंधु सभ्यता से आता है। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। और क्योंकि आपका जो सपोर्ट होगा हमारे लिए हमेशा एक गाइडलाइन के रूप में होगा और हमेशा कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक के साथ हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर ऐसा आगे लेकर करेंगे। तो आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका एक परिचय होता है। परिचय में ये होता है कि उसको जानने का एक हमको मौका मिलता है कि उसके बारे में शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, तो वही उसको हम परिचय ही कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं परिचय से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जनरली जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, अर्थात आज के डेट में पाकिस्तान कह सकते हैं, वहाँ पर विकसित हुई। धीरे धीरे ये पूर्व और दक्षिण भारत में भी अपना स्थान को बनाया। आप लोग आगे पढ़िएगा या पढ़े भी होंगे। तो परिचय में हम लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। नगरीय आप लोग जानते हैं सिविलाइजेशन, सॉरी ये आपका जो नगरीय कहने का मतलब कि ग्रामीण ना होकर के एक शहरी सभ्यता के रूप में हम कह सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट है कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगर यहीं पे क्वेश्चन कर दे कि विश्व की प्रथम ग्रामीण सभ्यता, तो ये हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा ये पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा गया। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा कांसा का यूज हुआ था। आप लोग पढ़े हुए होंगे। इस चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ को ही हम लोग जोड़ करके पैराग्राफ बनाते हैं। एक एक सेंटेंस को जोड़कर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को जोड़ करके हम लोग किसी चैप्टर का निर्माण करते हैं। तो इसको नोट करने का प्रयास कीजिए कि जो पहला हमारा कांस्य युगीन सभ्यता था वो कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता था। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के भी इसको नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता को आज तक मतलब इसका सुसाक्ष्य मिला, तो इसको आज तक मतलब वो क्या कह सकते हैं कि पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया। मतलब कि वो लिखित रूप में इसको हमको नहीं प्राप्त हुआ। हमने इसको आप पढ़े भी होंगे और ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हड़प्पा की प्रारंभिक व वर्तमान स्थिति, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका प्रारंभिक स्थिति क्या थी, अवस्थिति क्या थी। अवस्थिति का मतलब कह सकते हैं लोकेशन होता है ना, यानी कि कहाँ पर ये विद्यमान थी। तो आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के प्रांत में विकसित हुआ था। ये जाहिर सी बात है कि जब आप लोग पढ़िएगा, आप लोग मैपिंग जब कीजिएगा, तो आप लोग इस टाइप का मैप को पढ़े होंगे। इस टाइप के आप लोग मैप को पढ़े होंगे, जिसमें आपको ये जो क्षेत्र था, ये इसी क्षेत्र में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका विकास हुआ था। बाद में जो है इसका विस्तार जो है हम कह सकते हैं गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, इस सब में अपना जगह को बनाया और इसका भी धीरे धीरे विकास हुआ भारत में भी। तो आप लोग हिस्ट्री को भी आप लोग पढ़े होंगे या इस चीज़ को जाने होंगे। किसी चीज़ को विधिवत तरीके से पढ़िएगा तो आप हमेशा उस चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं, आप बरकरार कर सकते हैं, अपने आप में उसको रख सकते हैं। तो आपने पढ़ा कि जो हड़प्पा की जो प्रारंभिक और वर्तमान स्थिति है, प्रारंभिक हम कह सकते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो पाकिस्तान स्थित जो पंजाब स्थित जो पाकिस्तान है, वहाँ पे इसका विकास हुआ। धीरे धीरे जो ये अपना जो क्षेत्र है वो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को विकसित किया।
अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि सर्वप्रथम इस जानकारी और खुदाई से संबंधित तथ्य। आखिर इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया था और सबसे पहले खुदाई से संबंधित तथ्य के भी बारे में कौन बताया था। तो ये समझिएगा कि सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था वो चार्ल्स मेनन एक विद्वान था जो कि 1826 ईस्वी में इसके बारे में बताया था, इसके बारे में, इस सभ्यता के बारे में बताया था। जबकि इस सभ्यता के का जो पहली बार सर्वेक्षण है, ऑब्जर्वेशन जो है, वो जॉर्ज कनिंघम किए थे कब, 1853 ईस्वी में। दोनों सेंटेंस आपको मिल गया। पहला जो है वो 1826 में कौन किया था, तो चार्ल्स मेनन किए थे, और पहली बार इसका जो सर्वेक्षण किए थे वो 1853 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा किया गया था। अब आते हैं कि इस सभ्यता का कालखंड क्या है। कालखंड कहने का मतलब कि ये सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है। तो दो इसका समय है, एक है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और दूसरा जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये जो है वो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ये प्रमाणित है। ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है इसका आकार कैसा है, अर्थात कहने का मतलब कि इसका कुछ लोकेशन होगा, कहाँ से कहाँ तक फैला होगा, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा विधिवत स्टडी कर लेते हैं। ये आपका, आप जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है। तो इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। आप देखने से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। जो उत्तर में इसकी स्थिति है वो आपको जो स्थिति है वो आपका जो है मांडा है। मांडा एक जगह का नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और ये मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे स्थित है। और ये जो मांडा है किस जगह पे स्थित है हम कह सकते हैं, तो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर जिला है वहीं पर ये मांडा स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मांडा जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो आप लोग कह सकते हैं कि मांडा जो है वो चिनाब नदी किनारे स्थित है। जो सिंधु घाटी का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सूतका गेंडोर है। कौन है, सूतका गेंडोर। ये बलूचिस्तान में स्थित है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। फिर इसका जो पूर्वी स्थल है, ये तो अधिकांश लोगों को ऐसे याद भी रहता है, लेकिन ऐसे आपको देखने का और भी इसको कंसेप्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा कि जो इसका पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और हिंडन नदी आप लोग जानते होंगे कि ये यमुना नदी का सहायक नदी है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये यमुना नदी का एक सहायक नदी है। जो सबसे इसका दक्षिणी बिंदु है वो दैमाबाद है। जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में है, और ये प्रवरा नदी जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है उसके किनारे अवस्थित है, और ये जो है अहमदनगर जिला के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग पूरे का पूरा हम लोग कंसेप्ट उसको बता दिए, इसको तैयार कर लेने का प्रयास कीजिएगा। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग स्क्वायर मीटर वर्ग किलोमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, और लेकिन ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। अब क्वेश्चन ये हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख कहाँ जो स्थल होगा वो कहाँ कहाँ होगा, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित था, विद्यमान था। तो इसका जो है 3 क्षेत्र आता है, जिसमें 2 ही क्षेत्र का हम अभी डिस्कशन अभी आपको इस बोर्ड पर लिखे हैं, अर्थात अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत को अभी इसमें नहीं शामिल किए हैं, भारत को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल समझिए कि अफगानिस्तान, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से उतना बेहतर मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि अफगानिस्तान के अंतर्गत सोतुगाई, हिंदूस पर्वत और कुनूल पर्वत आता है। ये जो है यहाँ से भी मतलब हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत 3 प्रांतों से हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो प्राप्त हुए हैं।
कौन कौन? तो जो सबसे पहला है वो है आपका पंजाब। पंजाब में जो है माउंट गोमरी जिला, जो कि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ अवस्थित है। ये जो माउंट गोमरी जिला है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसको हमेशा फोकस करने का प्रयास कीजिएगा कि जो पंजाब है, अभी आज के डेट में हम ये अपना जो भारत वाला पंजाब नहीं कर रहे हैं, जो अभी जो पाकिस्तान के रेंज में पाकिस्तान चला गया है वहाँ की हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है तो माउंट गोमरी जिला अवस्थित रावी नदी के तट पर एक स्थल है जहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आज जिसको आगे वीडियो में हम लोग करेंगे। दूसरा जो है वो सिंध प्रांत है, जो कि मोहनजोदाड़ो सिंध जगह है, जो कि मोहनजोदाड़ो से आपको रिलेटेड है। और ये जो मोहनजोदाड़ो है लाड़काना जिला में पड़ता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और ये आपको लाड़काना जिला में पड़ता है। और इसी सिंध में आपको चंदहुदड़ो, कोट दीजी, ये भी दो जगह है जहाँ से सिंधु सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और ये भी के दोनों जगह सिंधु नदी के ही किनारे अवस्थित हैं। तो 3 जगह मिला आपको, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद आपको चंदहुदड़ो और कोट दीजी। ये तीनों का तीनों जो जगह है वो आपका सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अब आपको आता है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान जो है वहाँ से आपको सूतका गेंडोर एक जगह है जहाँ से हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो है आपको साक्ष्य मिले हैं। ये जो सूतका गेंडोर है ये दास नदी किनारे अवस्थित है। सूतका को जो है वो सादिकौर नदी किनारे अवस्थित है, जबकि बालाकोट जो है वो बिंदार नदी का किनारे अवस्थित है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो नदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करने को देता है कि कौन सा जगह किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हमने आपको एक छोटा सा प्रयास आपके समक्ष लाया। ये छोटा सा प्रयास आपके कितना आपके लिए यूजफुल है और हमारे मतलब जो पढ़ा रहे हैं इसमें कितना मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अपना कमेंट जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा हमेशा हमारे लिए एक गाइडलाइन के रूप में होगा। और इसको प्रयास कीजिएगा कि और इसको ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें हम, क्योंकि जितना बेहतर कीजिएगा वो सेक्शन आपका उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। एक वैसा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक गाइडलाइन के रूप में होगा। और जैसा होगा वैसा हमको अपना ज़रूर मैसेज दीजिएगा। नमस्कार।